मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है जब विशाल जन समुदाय के बीच मेरी दृष्टि जाती है, मेरे कार्यक्रमों में, मेरे प्रवचनों में, मेरे व्याख्यानों में, तो 60% से अधिक बच्चे और युवा नजर आते हैं। बच्चों के अंदर जो निराशा, हताशा का भाव आ रहा है, हमें उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। युवा पीढ़ी जागृत हो जाए तो समाज की दिशा और दशा दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्रारंभ से एक ही बात कही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट मे बी डिफिकल्ट। संसार में असंभव कुछ नहीं है, कठिन हो सकता है। और कठिन भी क्यों है? जब तक हम करने का प्रयास नहीं करते या उसके बारे में जानते नहीं। जिस कार्य को किसी एक ने भी किया है वो असंभव की कैटेगरी में तो रहा ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति ने जब किया था तब तक तो किसी ने भी नहीं किया था। तो जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? ये भाव अपने अंदर लाओ, आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आए। ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनना, ये आपकी पराजय का कारण बन सकता है, आपकी असफलता का कारण बन सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट हो आप पूरी तरह से, मैं कर सकता हूं। इवन ए लॉफ्टिएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम ग्राउंड, ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती है। तो जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिन्होंने कुछ बन के दिखाया है, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, वो भी आसमान से तो नहीं टपके ना। हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हम क्यों नहीं कर सकते? अभिमान ना आए, खाली मैं अभिमान का प्रतीक ना हो, खाली अपने परिचय का प्रतीक मात्र हो। क्योंकि अभिमान अब कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, हमारी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, लेकिन साथ में इन चीजों को लेकर के जो मैं कहना चाह रहा हूं। आईएएस जिसने टॉप किया, बहुत सामान्य चीज तो नहीं है ना, पूरे भारतवर्ष में प्रथम आया है वो व्यक्ति। तो उस युवा से पूछा गया कि क्रेडिट गोज टू हूम? उसने कहा कि परमात्मा की कृपा, गुरुओं का मार्गदर्शन, बड़ों के आशीर्वाद, साथियों की शुभकामनाएं और मेरा प्रयास, यह सब मिलकर के सफल हुए। तो इस बात को यदि आप ध्यान रखेंगे तो जो आपके पतन का कारण बनेगा वो अभिमान मेरे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मैं अभिमानी का सिर हमेशा नीचा होता है, याद रखिए। मां कौशल्या अपनी गोदी में सिर रख करके श्री राम को सहला रही थी, दुलार रही थी लंका से लौटने के बाद, और उन्होंने कहा कि तुम इतने सुकुमार हो, इतने कोमल हो पुत्र, इतने बड़े बड़े राक्षसों को तुमने कैसे मारा? रावण को कैसे मारा तुमने? श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, रावण को मैंने नहीं मारा मां, रावण को मैंने मारा है। ये मैं मार जाती है, अभिमान मार जाता है, अहंकार मार जाता है। आई इज ऑलवेज कैपिटल, याद रखना। आई माने मैं, ये हमेशा कैपिटल में, ये स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखी जाती है, कैपिटल होती है। हाँ, इसको क्रॉस किया जाता है। हम स्वास्तिक बनाते हैं तो इसे क्रॉस करते हैं, शुभ हो जाता है, मांगलिक हो जाता है। तो निरभिमान होकर के सही दिशा में यदि सद प्रयास किए जाएं, परमात्मा का स्मरण करते हुए किसी भी रूप में, जिस रूप में आपके मन में श्रद्धा है, बड़ों के आशीर्वाद लेते हुए, गुरुओं का मार्गदर्शन अपनाते हुए और अच्छा व्यवहार करने के कारण अपने साथियों की शुभकामनाएं प्राप्त करते हुए यदि आप प्रयास करते हो, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी।